नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर सेशन के साथ और इसके अंतर्गत हम सब देखेंगे 18 मई 2018 का करंट अफेयर्स। और पिछला करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से करंट अफेयर्स चूज कीजिए और सारा आप वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी। जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी परीक्षा देने वाले हैं तो उन सब परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर्स का सेशन। और उसी के लिए आपको ये करंट अफेयर सेशन प्रतिदिन दिया जाता है। और इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। और वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसमें मैं आपके लिए 2 प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जिस हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि कार चलाने के दौरान मोबाइल फोन पर बात करना जुर्म नहीं है, वह है दोस्त केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि कार चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बात करना कोई क्राइम नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। तो अगर हम बात करें दोस्तों केरल हाई कोर्ट के बारे में तो आप सभी को पता होना चाहिए जो केरल हाई कोर्ट है वह अस्तित्व में आया था 1956 में और ये है आपका कोची, केरल में। और वहीं बात कर ले केरला के बारे में कुछ तो आप सभी को पता होना चाहिए कि केरला का जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है और वहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन। और अगर वही गवर्नर की बात करें तो है पी सदा शिवम। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे वो है 14। और वहीं अगर केरल के कुछ उपनाम हैं जिससे हम जानते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ आपको कि जो केरल के जो उपनाम्स हैं वो है गॉड्स ऑन कंट्री, और दूसरा है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, और एक और नाम से जाना जाता है वो है लैंड ऑफ कोकोनट। तो आप सभी को इन सब चीजों को नोट डाउन कर लेना चाहिए। द वेल्थ एक्सविलिनियर सेंसेक्स 2018 के मुताबिक जिस देश में अरबपतियों की संख्या चीन, जर्मनी और भारत के कुल अरबपतियों की संख्या से अधिक है वह है दोस्तों अमेरिका। आपको बता दें द वेल्थ एक्सविलिनियर सेंसेक्स 2018 है, उसके अनुसार देश में जितने अरबपतियों की संख्या चीन, जर्मनी और भारत में है उससे ज्यादा अमेरिका में है। तो अमेरिका के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए दोस्तों। अमेरिका का जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है, लार्जेस्ट सिटी जो है वो न्यूयॉर्क है और वहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो काफ़ी चर्चित रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं। और करेंसी की बात करें तो वो है यूएस डॉलर। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए भ्रष्टाचार के मामले में जितने वर्ष जेल की सजा काट रहे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को जमानत दे दी है वह है 5 वर्ष। आपको बता दें दोस्तों, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और भ्रष्टाचार के मामले में 5 वर्षों से जेल की सजा काट रही पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को जमानत दे दी गई है। तो दोस्तों यहाँ कुछ तथ्य हमको जानना चाहिए बांग्लादेश के बारे में। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश जो है वो साउथ एशिया कंट्री है और इसका कैपिटल है ढाका। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो है शेख हसीना, और वहीं अगर प्रेसिडेंट की बात करें दोस्तों, राष्ट्रपति की बात करें तो है अब्दुल हामिद। और करेंसी जो है वो है टाका। और वहीं अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तो है सैयद एम मोहम्मद हुसैन। सैयद मोहम्मद हुसैन जो है वो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जिस अभिनेता को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म गली गुलियां के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है वो है मनोज बाजपेयी। आपको बता दें दोस्तों कि न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल जो है उसमें फिल्म गली गुलियां के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया है वो मनोज बाजपेयी को दिया गया है। और आपको कुछ तथ्य आपको पता होना चाहिए कि न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो है ये स्टार्ट हुआ है 2001 में। और ये जो इसकी शुरुआत की गई थी वो की गई थी अरुण शिवदासनी और इंडो अमेरिकन आर्ट काउंसिल के द्वारा। और इस वर्ष का जो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो चला है वो 7 मई को शुरू हुआ था और 12 मई को समाप्त हुआ है। वह राज्य जिसका ब्रिटेन के साथ 1500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 10 समझौते पर करार हुआ है वह राज्य है दोस्तों हरियाणा। आपको बता दें हरियाणा और ब्रिटेन के साथ 1500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 10 समझौते पर करार हुआ है। और वहीं हम कुछ तथ्य बात कर ले हरियाणा के बारे में तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा का जो कैपिटल है दोस्तों वो है चंडीगढ़। और लार्जेस्ट सिटी की अगर बात करें तो है फरीदाबाद। और यहाँ कुल डिस्ट्रिक्ट जो है कुल जिले हैं 22। और वहीं अगर गवर्नर की बात करें तो कप्तान सिंह सोलंकी हैं और सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर हैं।
यहाँ राज्यसभा की सीटें जो हैं दोस्तों वो है 5 और लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 10। और यहाँ अगर सेक्स रेशियो की हम बात करते हैं तो सेक्स रेशियो जो है 1000 पुरुष पे 936 महिलाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा जारी एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो शहर 2028 तक दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा वह शहर है दोस्तों हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली। भारत ने विश्व नंबर 8 महिला हॉकी टीम चीन को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में 16 मई 2018 को 3-1 से मात देकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरा मैच जीत लिया है। हाल ही में इस जीव पर किए गए परीक्षण में यादाश्त का सफल प्रत्यारोपण किया गया है, वह है दोस्तों घोंघा। आपको बता दें कि घोंघा पे वैज्ञानिकों ने यादाश्त का प्रत्यारोपण किया और बताया कि ये जो है सक्सेसफुल रहा है। तो दोस्तों कुछ आपको पता होना चाहिए घोंघा के बारे में। इसका जो किंगडम है एनिमेलिया है, फाइलम की अगर बात करें तो मॉलस्का है और क्लास जो है वो गैस्ट्रोपोडा है। और वहीं अगर जेनस की बात करें तो पाइला है और बायोलॉजिकल नेम इसका जो है वो है पाइला ग्लोबोसा। वह शहर जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार पहला स्थान प्राप्त हुआ है वह है इंदौर। आपको बता दें दोस्तों इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो भोपाल है और वहाँ के जो सीएम हैं वो है शिवराज सिंह चौहान और वहीं गवर्नर की बात करें तो है आनंदीबेन पटेल। और जो कुल जिले हैं वहाँ पे वो हैं 51 और वही अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो है 931। लिटरेसी रेट की बात करें दोस्तों तो है 72.6%। वह देश जिसके पूर्व प्रधानमंत्री पर देश छोड़ने पर रोक लगाई गई है वो है मलेशिया। दोस्तों आपको बता दें कि मलेशिया का जो कैपिटल है वो कुआलालंपुर है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो पुटराज्य है। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो कुआलालंपुर है और वहाँ के प्रधानमंत्री जो है हाल ही में भी बने हैं महाथीर मोहम्मद और करेंसी जो है वो है रिंगिट। WHO ने 2023 तक खाद्य पदार्थों से ट्रांस फैट एसिड समाप्ति हेतु जो अभियान आरंभ किया है उसे नाम दिया गया है दोस्तों रिप्लेस। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 15 मई 2018 को रिप्लेस गाइड जारी किया है और इसका उद्देश्य है 2023 तक खाद्य पदार्थों में से ट्रांस फैट एसिड को समाप्त करना। आपको बता दें दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ट्रांस फैट से होने वाले हृदय रोग से प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में ट्रांस फैट के कारण लगभग 5 लाख लोगों की हृदय संबंधित रोग के कारण मौत हो जाती है। और वहीं अगर बात करें दोस्तों WHO के बारे में तो आपको बता दें इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अगर इनके डायरेक्टर की बात करें तो हैं टेड्रोस एडोनोम और इनका जो कार्यकाल शुरुआत हुआ है वो हुआ 1 जुलाई 2017 से। और इसके जो कुछ उद्देश्य हैं जो कार्य हैं WHO को वो बता दें आपको। इसका कार्य है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट प्रोवाइड करना, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हेल्थ सर्वे करना और वर्ल्ड हेल्थ डे जो है इन सब सारे जो हैं WHO के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। विश्व का सबसे बड़ा एम्फीबियंस एयरक्राफ्ट इस देश में विकसित किया गया है वह है दोस्तों चीन। आपको बता दें चीन ने विश्व का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट जो है विकसित किया है। और फिर से बात आती है चीन की तो चीन के बारे में आपको बता दें चीन की जो कैपिटल है बीजिंग है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो शी जिनपिंग है और करेंसी की बात करें तो रेनवेबी और युआन है और लार्जेस्ट सिटी जो है वो संघाई है। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हम लोगों ने देखा। अब बारी आती है आज के महत्वपूर्ण 12 प्रश्नों का जो कि आपको काफ़ी मदद करेगा आने वाले परीक्षाओं में। तो दोस्तों और इससे 2 प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा जो कोई पिछला सेशन से आधारित होगा उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन सेशन को। निम्नलिखित में से किस राज्य और ब्रिटेन के मध्य 1500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा हम लोगों ने देखा है वो होगा हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ब्रिटेन दौरे के दौरान 10 समझौते ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इन MOU से राज्य में करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश तथा 1000 लोगों को सीधे रोजगार मिलने का अनुमान जताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। हाल ही में किस जीव पर
किए गए परीक्षण में याददाश्त का सफल प्रत्यारोपण किया गया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा घोंघा। लॉस एंजलिस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यानी UCLA के विशेषज्ञों ने घोंघे की याददाश्त को दूसरे घोंघे में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार कौन से शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो हम लोगों ने देखा डिस्कशन में, इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा इंदौर। स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए गए सर्वेक्षण में इंदौर जो है लगातार दूसरी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और जैसा कि आप सभी को पता है, इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर देश छोड़ने पर रोक लगाई गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है आपका मलेशिया। और आपको बता दें, हाल ही में अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं मलेशिया के महाथीर मोहम्मद। ठीक है, तो चलिए हम कुछ जान लेते हैं इसके बारे में तथ्य कि मलेशिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक जो थे उनको देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। और करोड़ों रुपए घोटाले में रजाक जो है उन्हें क्लीन चिट देने वाली अटॉर्नी जनरल को भी पद से हटा दिया गया है। और फिर से मैं बता दूं, मलेशिया का जो कैपिटल है वो है कुआलालंपुर। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो पुटराज्य है। और वहाँ की जो करेंसी है वो रिंगिट है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो महाथीर मोहम्मद है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। WHO ने 2023 तक खाद्य पदार्थों में से ट्रांसफैट एसिड समाप्ति हेतु किस नाम से अभियान आरंभ किया है? तो हम लोगों ने डिस्कशन में देखा, इसका सही जवाब होगा रिप्लेस। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने रिप्लेस गाइड जारी की है और इसका उद्देश्य है 2023 तक खाद्य पदार्थों में से ट्रांसफैट एसिड को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व में सबसे बड़ा एम्फीबियंस एयरक्राफ्ट किस देश में विकसित किया गया है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा चीन। आपको बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियंस एयरक्राफ्ट जो है चीन में विकसित किया गया है। और यह विमान जो है 39.6 मीटर लंबा है और तथा इसकी पंखों की जो लंबाई दोस्तों है वो है 38.8 मीटर, जो कि काफी लंबा है। तो दोस्तों फिर से मैं बता दूं आपको चीन के बारे में। चीन का कैपिटल है बीजिंग और वहाँ का जो लार्जेस्ट सिटी है वो है संघाई और जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। और जो करेंसी है दोस्तों वो रेनबी और युआन है। तो इन सब चीजों को जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि कार चलाने के दौरान मोबाइल फोन पर बात करना जुर्म नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि कार चलाने के दौरान मोबाइल फोन पर बात करना जुर्म नहीं है और पुलिस इसे लेकर केस दर्ज नहीं कर सकती क्योंकि कानून में इसका प्रावधान नहीं है। और आपको बता दें दोस्तों, केरल हाई कोर्ट जो है वो कोची में स्थित है और ये जो अस्तित्व में आया था 1956 में आया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा जारी एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर 2028 तक दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोगों ने गेस कर लिया क्योंकि हम लोग डिस्कशन में इसे देख लिया है। इसका सही जवाब होगा हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा जारी एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली जो है 2028 तक दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत ने विश्व नंबर 8 महिला हॉकी टीम चीन को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में 16 मई 2018 को 3-1 से मात देकर टूर्नामेंट में लगातार कितने मैचों में जीत हासिल की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 2 यानी ऑप्शन सी। आपको बता दें कि भारत ने विश्व नंबर 8 महिला हॉकी टीम चीन को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में 16 मई 2018 को 3-1 से मात देकर लगातार दूसरे मैच में जीत हासिल की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द वेल्थ एक्स विलिनियर सेंसेक्स 2018 के मुताबिक किस देश में अरबपतियों की संख्या चीन, जर्मनी और भारत के कुल अरबपतियों की संख्या से अधिक है? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा देश है जहां पे अरबपतियों की संख्या जो है चीन, जर्मनी और भारत में जितने भी कुल अरबपति हैं उनसे संख्या ज्यादा है। तो वह देश है अमेरिका। और जैसा कि आपको बता दें दोस्तों, अमेरिका का जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट जो है वो है आपके डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी है यूएस डॉलर। आपको बता दें कि द वेल्थ एक्स विलिनियर सेंसेक्स 2018 के मुताबिक अमेरिका में अरबपतियों की संख्या जो है चीन, जर्मनी और भारत के कुल अरबपतियों की संख्या से
काफी अधिक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए भ्रष्टाचार के मामले में कितने वर्ष जेल की सजा काट रहे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को जमानत दे दी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? हम लोगों ने देखा है 5 वर्ष। आपको बता दें कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और बरकरार रखते हुए भ्रष्टाचार के मामले में 5 वर्ष से जेल की सजा काट रही पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को जमानत दे दिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर हम बात करें बांग्लादेश के बारे में तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका और वहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो है टाका। और वहीं अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना है और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। और बता दें दोस्तों आपको वहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश हैं वो हैं सैयद मोहम्मद हुसैन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे आने से पहले हम आपसे पूछेंगे 2 सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा और जो प्रश्न होगा पिछले सेशन पे आधारित होगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी कंपनी फ्लिपकार्ट में अब 85% हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है? आपके लिए ऑप्शन है अमेजन, वॉलमार्ट, सॉफ्ट बैंक या फिर आरबीआई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कौन विदेशी डाकघर के जरिए ई कॉमर्स निर्यात को मंजूरी दे सकता है? केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट या फिर सीमा शुल्क विभाग? इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। किस अभिनेता को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म गली गुलियां के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा मनोज बाजपेयी। और आपको दोस्तों बता दें कि न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो है ये 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका शुरुआत जो किया गया था वो अरुण शिवदासनी और इंडो अमेरिकन आर्ट काउंसिल के द्वारा किया गया था। और इस साल जो ये ऑर्गेनाइज किया गया वो किया गया 7 मई को शुरू हुई और ये 12 मई को समाप्त हुआ। और इसमें अभिनेता मनोज बाजपेयी को फिल्म गली गुलियां के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों इस तरह से हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर आप सभी को पसंद आया, हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।